गरुड़ पुराण में भक्तगणों आज आपको संध्योपासना, तर्पण, देवाराधना आदि नित्य कर्म तथा आसो चक्का निरूपण के बारे में बताऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य प्रतिदिन शास्त्र विहित क्रियाओं को करता है उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मनुष्य को धर्म अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उस काल होने पर विद्वान व्यक्ति सर्वप्रथम अपने हृदय कमल में विराजमान आनंद घन अजर अमर सनातन पुरुष भगवान हरि का ध्यान करें। तदनंतर यथा विधि शौचादि आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर पवित्र नदियों में स्नान करें। प्रातःकाल स्नान करने से पाप कर्म करने वाले मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए यत्नपूर्वक प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल के स्नान की लोगों ने प्रशंसा की है, क्योंकि यह स्नान लौकिक और पारलौकिक फलों को प्रदान करने में समर्थ होता है। रात्रि में शुक्रवार सोए हुए व्यक्ति के मुख से निरंतर लाल अथवा अपवित्र मल गिरते रहते हैं, अथवा संपूर्ण शरीर अपवित्र हो जाता है। इसलिए प्रथमतः स्नान करके ही संध्या वंदनादि के धार्मिक कृत्य करने चाहिए। बिना प्रातःकाल स्नान कृत्य किए संध्या वंदनादि करना उचित नहीं है। प्रातः स्नान करने से अवलक्ष्मी, कालकणी अर्थात विघ्न डालने वाली अनिष्टकारी शक्तियां, दुस्वप्न एवं दुर्विचार से होने वाले चिंतन के पाप धुल जाते हैं। इसमें शेष नहीं है। यह स्मरणीय है कि बिना स्नान के किए गए कार्य प्रस्त नहीं होते। अतः होम और जपादि के कार्यों में विशेष रूप से सबसे पहले विधिवत स्नान करना चाहिए। अशक्त होने पर बिना सिर पर जल डाले ही स्नान करने का विधान है। आंध्र वस्त्र से भी शरीर को पोंछा जा सकता है। इसको कायिक स्नान कहते हैं। ब्रह्मा, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण और यौगिक, ये 6 प्रकार के स्नान हैं। यथाधिकार मनुष्य को स्नान करना चाहिए। मंत्र से कुश के द्वारा जल बिंदुओं से मार्जन करना ब्रह्मा स्नान है। सिर से लेकर पैर तक यथा विधान भस्म के द्वारा अंगों का लेपन आग्नेय स्नान है। गोधूलि से शरीर को पवित्र करना वायव्य स्नान कहा गया है। यह उत्तम स्नान माना जाता है। धूप के साथ होने वाली वृष्टि में किए गए स्नान को दिव्य स्नान कहते हैं। जल में अवगाहन करना वारिणी स्नान है। योग द्वारा हरि का चिंतन यौगिक स्नान है। इसी को मानस, आत्मवेदन, ब्रह्माकार अखंड चित्तवृत्ति कहते हैं। यह यौगिक स्नान ब्रह्मवादियों के द्वारा सेवित है। इससे ही आत्म तीर्थ भी कहते हैं। स्नान के पूर्व दुग्धधारी वृक्षों से उत्पन्न काष्ठ, मालती, अपामार्ग, बिल्व अथवा करवीर अर्थात कन्हेर की धातुन लेकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर पवित्र स्थान में बैठकर दांतों को स्वच्छ करना चाहिए और उसे धोकर उसका पवित्र स्नान में त्याग करना चाहिए। तदनंतर स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितृगणों का विधिवत तर्पण करना चाहिए। यहाँ यथाशास्त्र स्नान का अंगभूत आचमन एवं संध्योपासना के अंगभूत आचमन का विधान है। संध्योपासन के अंग रूप में ही कुशोदक बिंदु से आपोहिष्टा आदि वारण मंत्र एवं यथा विधान
सावित्री मंत्र के द्वारा मार्जन करना विहित है। इसी कर्म में ओंकार और भूह भुव स्वः इन व्याधियों से युक्त वेद माता गायत्री का जप करके अन्य भाव से भगवान सूर्य के प्रति जलाजलि संपृक्त करें, सूर्याग्नि प्रदान करें। इसी कर्म में पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुसुम के आसन पर समाहित चित्त से बैठकर प्राणायाम करके संध्या ध्यान करने का श्रुति में विधान है। यह तो संध्या है, वही जगत की सृष्टि करने वाली है, माया से परे है, निष्कला ऐश्वर्य केवल शक्ति तथा तीन तत्वों से समुदत्त है। अथवा अधिकारी व्यक्ति प्रातःकाल रक्त वर्ण, मध्याकाल शुक्ल वर्ण एवं सायंकाल कृष्ण वर्ण गायत्री का ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप करें। जिसको सदैव पूर्वाभिमुख होकर संध्योपासना करना चाहिए। संध्या कृत्य से रहित ब्राह्मण सदा अपवित्र रहता है, वह सभी कार्यों के लिए अयोग्य होता है। वह जो भी अन्य कोई कर्म करता है उसका कुछ भी फल उससे प्राप्त नहीं होता। अन्यचित होकर वेद पानगत ब्राह्मणों ने विधिवत संध्योपासना करके अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त उत्तम गति को प्राप्त किया है। संध्योपासना का त्याग कर जो द्विजोतम अन्य किसी धर्म कार्य के लिए प्रयत्न करता है उसे 10,000 वर्षों तक नरक भोग करना पड़ता है। अथवा सभी प्रकार का प्रयत्न करके संध्योपासना अवश्य करना चाहिए। उस संध्योपासना कर्म से योग मूर्ति परमात्मा भगवान नारायण पूजित हो जाते हैं। अथवा अधिकारी को चाहिए कि वह पवित्र होकर पूर्वाभिमुख बैठ करके नित्य संयत भाव से 1 सहस्त्र या 100 अथवा 10 बार गायत्री का जप अवश्य करें। गायत्री का 1 सहस्त्र जब उत्तम, 100 जब मध्यम और 10 बार किया गया जब कनिष्ठ जब कहलाता है। एकाग्र होकर उदय होते हुए भगवान भास्कर का उच्चारण करें। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में आए हुए विविध सौर मंत्रों से देवाधिदेव महायोगेश्वर भगवान दिवाकर का उच्चारण करके पृथ्वी पर मस्तक टेककर इस मंत्र को से प्रणाम करें। शांत स्वरूप भगवान भास्कर आप सृष्टि, स्थिति और संहार इन तीनों कारणों के कारण हैं। आप ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको आत्म निवेदन करता हूँ। आप ही परम ब्रह्मा हैं। आप ही ज्योति स्वरूप, आप स्वरूप, रस रूप तथा अमृत स्वरूप हैं। भूह भुव स्वः ये तीनों आप ही हैं और आप ही ओंकार सर्व स्वरूप, रुद्र तथा अविनाशी हैं। आपको नमस्कार है। इस उत्तम आदित्य हृदय स्त्रोत्र का जप करके भगवान दिवाकर को प्रातः और मध्याह्न तथा सायंकाल में नमस्कार करना चाहिए। इसके पश्चात घर आकर के ब्राह्मण पुनः विधिवत आचमन करें। तदनंतर उसे अग्नि को प्रज्वलित करके विधिवत भगवान अग्निदेव को आहुति प्रदान करनी चाहिए। मुख्य अधिकारी की अशक्त अवस्था में उसकी आज्ञा प्राप्त करके ऋतुज पुत्र अथवा पत्नी, शिष्य या सोदर, भ्राता भी हवन करें। मंत्र विहीन एवं विधि की उपेक्षा करके किया गया कोई भी कर्म इस लोक या परलोक में फल देने वाला नहीं होता। तदनंतर देवताओं को नमस्कार करके अर्घ्य, पाद, चंदन, सुगंधित पदार्थ का अनुलेपन, वस्त्र तथा नैवेद्यादि पूजा के उपचारों को निवेदन कर गुरु का पूजन करें और उनके हित साधना में लग जाएं। तत्पश्चात प्रयत्नपूर्वक यथाशक्ति द्विज को वेदाभ्यास करना चाहिए और उसके बाद इष्ट मंत्रों का जप वेद पारायण करके
शिष्यों के अध्यापन कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। उन शिष्यों को वेदार्थ धारण कराएं और दंत चित्त होकर वेदार्थ का विचार करें। द्विजोतम धर्मशास्त्र आदि विविध शास्त्रों का अवलोकन करें और वेदादि निगम शास्त्रों, उपनिषदों तथा व्याकरणादि वेदांगों का अच्छी तरह अवलोकन करें। इसके बाद वह पुनः योग क्षेम के लिए राजा या श्रीमान के पास जाएं और अपने परिवार के लिए विधिवत प्रकार के अर्थों का उपार्जन करें। इसके पश्चात मध्यकाल के आने पर स्नान करने के लिए शुद्ध मिट्टी, पुष्प, अक्षर, तिल, कुश और गोमय गाय के गोबर आदि पदार्थों को एकत्रित करना चाहिए। उसके बाद नदी, देव, पोखर, तड़ाग या सरोवर में जाकर स्नान करें। प्रत्येक दिन तड़ाग, सरोवर या नदी आदि से 5 मृतिका पिंड बिना निकाले स्नान करना दोषयुक्त होता है, अथवा 5 पिंड मिट्टी निकाल करके ही स्नान करना चाहिए। स्नान के समय स्नान के लिए लाई गई मिट्टी के एक भाग से सिर धोना चाहिए, दूसरे भाग से नाभि के ऊपरी भाग को और तीसरे भाग से नाभि के नीचे के भाग का तथा मृतिका के छठे भाग से पैरों का प्रक्षालन करना चाहिए। इन मृतिका पिंडों को परिणाम में पके हुए आंवले के फल के समान होना चाहिए। मृतिका के समान ही गोमय स्नान भी होना चाहिए। तदंतर शरीर के अंगों को विधिवत धोकर आचमन करके स्नान करना चाहिए। जलाशय के तीर पर स्थित होकर ही मृतिका, गोमय आदि का अपने अंगों में लेपन करना चाहिए और इस लेपन के अंगभूत स्नान के अनंतर पुनः वरुण देवता के मंत्रों से जलाशय के जल का अभिमंत्रित करके पुनः जल स्नान करना चाहिए, क्योंकि जल भगवान विष्णु का ही रूप है। यह स्नान की प्रक्रिया पर्वण स्वरूप भगवान सूर्य का दर्शन कर जलाशय में 3 बार निमंजन डुबकी लगाए से पूरी होती है। तदंतर स्नानांग आचमन करके नीचे लिखे मंत्र से आचमन करें। अंतसरसी भूतेषु गुहायौ विश्रुत मुखौ त्वत्तम यज्ञस्तौ वष्टकार आवो ज्योति रसो मृतम। हे जलदेव, आप समस्त प्राणियों के अंत करण रूपी गुहा में विचरण करते हैं। आप सर्वस्त्र मुख वाले हैं, आप यज्ञ हैं, आप ही वष्टकार हैं, आप ही ज्योति स्वरूप तेज और आप ही अमृतमय स्वरूप है। ध्रुवादिह इस मंत्र का 3 बार उच्चारण अथवा परवण एवं व्याधियों से सावित्री मंत्र का जप करना चाहिए। विद्वान अग्वर्षण मंत्र का जप करें। तदंतर ओम आवो हिष्टा मयो भुः एतमाय पर्वत हो तथा व्याधियों से मार्जन करना चाहिए। तदंतर आवो हिष्टा इत्यादि मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित जल से अघमर्षण मंत्र का 3 बार जप करते हुए अघमर्षण संपन्न करना चाहिए। अघमर्षण के अनंतर दुर्वादिह आदि मंत्र अथवा गायत्री मंत्र या तौ दृष्टो परम पदम आदि मंत्र अथवा परमणि की आहुति करनी चाहिए तथा देवादिदेव श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। जिस जल को हाथ में लेकर अघमर्षण क्रिया एवं मार्जन क्रिया संपन्न की जाती है, उस जल को अपने सिर पर धारण करने से सभी प्रकार के पातकों से मुक्ति मिलती है। संध्योपासन के अनंतर आचमन करके सदा परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। पुष्प से युक्त अंजनी को शिरोभाग से लगाकर सूर्य का उस्तान करना चाहिए और उस्तान के बाद अपने अंजलि के
पुष्पों को भगवान सूर्य के चरणों में अर्पित करना चाहिए। उदित होते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए अथवा विशेष मुद्रा द्वारा ही उनका दर्शन करना चाहिए। ओम उदित हो चित्र हो तजसो, इन मंत्र के द्वारा ओम हसो शुचि पद, इस मंत्र से और सावित्री के विशेष मंत्र से एवं अन्य सूर्य से संबंधित वैदिक मंत्रों से सूर्य का उच्चारण करना चाहिए। तदंतर पूर्वाग कुशाओं के आसन पर बैठकर सूर्य का दर्शन करते हुए समाहित चित्त से गायत्री मंत्र एवं अन्य विहित मंत्रों का जप करना चाहिए। मंत्र जप के लिए स्फटिक, रुद्राक्ष अथवा पुत्र जीवंतिका या अवजाक्ष से निर्मित माला का प्रयोग करना चाहिए। यदि आंध्र वस्त्रों वाला हो तो जल के मध्य खड़े होकर जप करना चाहिए, अन्यथा सूखे वस्त्रों की स्थिति में पवित्र भूमि में कुशासन पर बैठकर एकाग्रचित होकर जप करना चाहिए। जप के पश्चात प्रदक्षिणा कर भूमि पर दंडवत नमस्कार करना चाहिए। तदनंतर आचमन करके यथाशक्ति अपने शाखा के अनुसार स्वाध्याय करें। इसके बाद देवों, ऋषियों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। मंदिरों के प्रारंभ में ओंकार और अंत में नमः का प्रयोग कर प्रत्येक देव, ऋषि और प्रेतक का तर्पण कर रहा हूं, ऐसा कहकर तर्पण करें। देवताओं और महर्षि आदि वरुण ऋषियों का तर्पण अक्षत और जल के साथ करना चाहिए। पितृगणों, देवों और मुनियों के लिए अपने शाखा सूत्र के विधान से भक्तिपूर्वक तर्पण करें। तर्पण जलाजलियों के द्वारा करें। देवताओं का तर्पण यज्ञोपवीति अर्थात सभ्य होकर देवतीर्थ से करें और निवेदित होकर कंठ में यज्ञोपवीत कर ऋषि तीर्थ से तथा प्राचीन भीति अर्थात अवसभ्य होकर पितृ तीर्थ से पितरों का तर्पण करें। तदंतर हे हर स्नान में प्रयुक्त वस्त्र को निचोड़कर मौन होकर आचमन करके मंत्रों से पुष्प, पत्र और तथा जल से ब्रह्मा, शिव, सूर्य एवं मधुसूदन विष्णु देव का पूजन करें। क्रोध रहित होकर भक्तिपूर्वक अन्य अभिष्ट देवों की भी पूजा करनी चाहिए। पुरुष सूक्त के द्वारा पुष्पादि संपित करें। जल सर्वमयी देव है अर्थात समस्त देवता जल में व्याप्त रहते हैं अथवा उस जल मात्र से भी वे सभी देवता पूजित होते हैं। इस पूजा में पूजक को समाहित चित्त होना चाहिए तथा परवण के साथ देवता का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद प्रणाम करते हुए समस्त देवों को पृथक पृथक पुष्पांजलि समर्पित करें। देवताओं की आराधना के बिना कोई भी वैदिक कर्म पुण्यप्रद नहीं होता है। अतएव समस्त कार्यों के आदि, मध्य और अंत में हृदय से भगवान हरि का ध्यान करना चाहिए। ओम तदक्षिणो रीति हो मंत्र तथा पुरुष सूक्त के मंत्र का जप करते हुए उस निर्मल विष्णु के परम तेज के सामने आत्मनिवेदन करें अर्थात शरणागत हो जाए। उसके बाद विष्णु में अनुरक्त चित्त, शांत स्वभाव हो भक्त, तो विष्णु इस मंत्र से और अप्रेत सिरहा इस मंत्र से अभिमंत्र पुष्पा सन पर विराजमान हरि की पुनः पूजा करके देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानुष यज्ञ और ब्रह्मा यज्ञ नामक पंच यज्ञों को करें। तर्पण से पूर्व ब्रह्म यज्ञ कैसे हो सकता है और तो मानुष यज्ञ करके स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ करना चाहे। वैश्वदेव ही देव यज्ञ है। काक आदि प्राणियों के लिए जो बलि प्रदान की जाती है वह भूत यज्ञ है। हे द्विजतम, चंडाल एवं पतित आदि को घर के बाहर अन्न देना चाहिए। कुत्ता आदि पशुओं तथा पक्षियों को घर के बाहर भूमि पर अन्न देना चाहिए।
पितरों के उद्देश्य से प्रतिदिन एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। पितरों के निमित्त जो नित्य श्राद्ध किया जाता है उसी को पितृ यज्ञ कहते हैं। यह उत्तम गति प्रदान करने वाला है। अथवा समाहित चित्त होकर यथाशक्ति कुछ कच्चा अन्न निकालकर वैदिक तत्ववेता विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करें। प्रतिदिन अतिथि सत्कार करना चाहिए। घर पर आए हुए शांत स्वभाव द्विज ब्राह्मण को मन और वचन से स्वागत पूर्वक नमस्कार करें तथा उनका अर्चन करें। एक ग्रास परिणाम मात्र अन्न को भिक्षा कहा गया है। उसका जो 4 गुना अन्न है उसको पुष्कल तथा उस पुष्कल के 4 गुना अन्न को हत्कार भिक्षा कहते हैं। गोदोहन मात्र काल तक अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा स्वयं करनी चाहिए। आए हुए अभ्यागत अतिथि का सत्कार यथाशक्ति करना चाहिए। ब्रह्मचारी भिक्षु को विधिवत भिक्षा देनी चाहिए। लोभ से रहित होकर याचकों को अन्न प्रदान करें। तत्पश्चात अपने बंधुजनों के साथ मौन होकर अन्न की निंदा न करते हुए भोजन करें। हे द्विश्रेष्ठ, जो देव यज्ञादि पंच यज्ञों को बिना किए भोजन करते हैं वे मूढ़ात्मक तिर्यक योनि पक्षियों की योनि में जाते हैं। यथाशक्ति प्रतिदिन किए जाने वाले वेदाभ्यास के साथ पंच महायज्ञ एवं देवतार्चन शीघ्र ही सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। जो मोहबस अथवा आलस्य के कारण बिना देवार्चन किए ही भोजन करता है उससे नाना प्रकार के कष्टदायक नरकों में जाकर शुकर की योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। अब मैं अशौच का सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ। जो अपवित्र है वह सदा पातकी है। अपवित्र व्यक्तियों के संसर्ग से अशौच होता है और उसके संसर्ग का परित्याग कर देने से शरीर पवित्र हो जाता है। हे देवोत्तम, सभी विद्वान ब्राह्मण 10 दिनों का अशौच मानते हैं। यह अशौच मृत्यु अथवा जन्म दोनों में होता है। दांत निकलने के पूर्व तक बालक की मृत्यु होने पर सह स्नान करने से अशौच की निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद चूड़ामंडन संस्कार प्रथम बालक की मृत्यु होने पर 1 रात्रि का अशौच होता है। उपनयन संस्कार के पूर्व तक बालक की मृत्यु होने पर 3 रात्रियों का अशौच होता है। उपनयन संस्कार के बाद किसी का मरण होने पर यथा विधान 10 रात्रि का अशौच ब्राह्मणों को होता है। क्षेत्रीय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में तथा शुद्ध 1 मास में शुद्ध होता है, क्योंकि इनको यथाकर 12 दिन का, 15 दिन का एवं 1 मास का अशौच होता है। सन्यासियों को अशौच नहीं लगता है। गर्भस्राव होने पर गर्भ मास के अनुसार जितने मास का गर्भ हो उतनी रात्रि का अशौच होता है। अर्थात 1 मास का गर्भस्राव होने पर 1 रात्रि, 2 मास का गर्भस्राव होने पर 2 रात्रि का अशौच होता है। इसी कर्म से अन्य मासों की गणना करके और शौच की रात्रियों का निश्चय करना चाहिए। हरि ओम।